जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो नई वाली SSC GD की बुक लॉन्च हुई है मैथ वाली, उसका परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है और यहां से जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए अपने वो किए हैं 30। आज मैं 30 से आगे के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी मेरे छोटे भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, जो 31 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 9000 है। जहां जिस गांव में चुनाव होना है 9000 जनसंख्या है और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। कितना? 70% मतदान हुआ। मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी के पक्ष में भैया बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो मेरी बात सुनो, टोटल कितने थे? आप कहेंगे भैया टोटल थे 90,000। कितने थे? 90,000। और इनका मेरे भाई कितने प्रतिशत मतदान हुआ? आप कहेंगे 70% मतदान हुआ। तो 70/100, ठीक है, 70% मतदान हुआ। अब मेरी बात सुनो, जो ए था, ए के पक्ष में कितने वोट डाले गए हैं? 60%। ए के पक्ष में कितने डाले गए हैं? 60%। तो बी के पक्ष में कितने डले होंगे? आप कहेंगे भैया बी के पक्ष में फिर 40% डले होंगे। कितने? 40%। तो भाई ये जो है, ये टोटल जो निकालेंगे हम, ये बी की संख्या आ जाएगी। तो ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। अब यहां से देखो, ये 2 जीरो तो आपके ऐसे ही जैसे थे, और ये कितना होगा अगर आप इसकी गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे ये 4 सत्ते 28। कितना? ये 28 आएगा। अब 9 की गुणा इसमें करेंगे, 9 8 72 के का 2 हासिल लगा। कितना मेरे भाई? आप कहेंगे 7, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है? 25। तो आप कहेंगे 25,200। कितना होगा यहां से? 25,200। तो 25,200 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 25,200। चलिए, अगला सवाल के दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए देखो, अगर मैं कहूं आपसे कि डाले गए कुल मत कितने थे? 100। तो ये दो उम्मीदवार थे मेरे भाई, एक को कितने मिले? तो आप कहेंगे भैया एक को 64% मिले, तो 100 का 64% 64। तो दूसरे वाले को कितने मिले? आप कहेंगे भैया इसको मिले हैं 36। कितने मिले हैं इसको? 36। मैं अब देखो एक बात कहूं, ये कौन है? जीत गया, ये हार गया। मैं कहूं भाई ये कितने वोटों से जीत गया ये वाला? तो आप कहेंगे भैया कि इन दोनों का अंतर कर लो। तो 14 में से 6 गए, 8 बचा, ठीक है, और 5 में से 3 गए, कितना? 2। 28% से जीत गया। लेकिन 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? तो आप कहेंगे भैया ये दे रखी है 4340। कितनी? 4340। कितने गुना? ये 28 इसके बट्टे में लगा दीजिए, ये 28 इसके बट्टे में लगा दीजिए। चलिए 7 से काट लीजिए दोनों को। तो आप जब इसको 7 से काटोगे, 7 छंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 0 0। जब आप इसको 7 से काटोगे तो 7 चौक 28। चलिए 4 से और कटेगा क्या? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 4 1 4 बचा, कितना? आप कहेंगे भैया 2 बचा। कितना? 2 या 22, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। बच्चे कितने गुना? आप कहेंगे भैया ये तो 155 गुना है। कितना है? 155 गुना है। तो मेरे भाई क्या बोला है उसने? बोला है तो डाले गए कुल मतों की संख्या, तो ये भी आप लोग इसका भी क्या कर देंगे? 155 गुना कर देंगे। तब मेरे भाई क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 15,500। कितना हो जाएगा ये? आप कहेंगे 15,500, और यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, सॉरी डी है, 15,500। तो इस सवाल का आंसर आपके क्या आ चुका है? 15,500 आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिले और 18% अवैध मत थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो मेरे भाई टोटल मत कितने थे? आप कहेंगे भैया 17,500 थे। टोटल वैध मत 17,500। बच्चे अवैध कितने हो गए? 18%। 18% जो है गलत हो गए। तो मेरे भाई सही कितने बचे? आप कहेंगे सही बचे 82%। कितने बचे? 82%। तो 82/100। अब देखो एक उम्मीदवार को 48 मिले, कितने मिले हैं? 48% तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे भैया दूसरे को तो 52% मिले होंगे। कितने? 52%। तो 52/100। मेरे शेर इस 100 से आपके 00 कैंसिल आउट, ठीक है,
और 25 से काटा, 25 सत्ते 175, 25 चौका कितना मेरे भाई 100, और 4 से इसको नहीं 2 से काटा, 2 से काटा 2 या 4 से काट दो, 4 से काटा भाई हमने इसको कितना 13 चौका 52, 13 बार। कितनी बार? 13 बार। तो चलिए पहले 13 का इसका गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 के का 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना आप कहेंगे भैया 104 और 2 106। अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसका 7 से। तो मेरे भाई जब 7 से गुणा लगाएंगे तो 7 छंग 42 मतलब इकाई का अंक 2 किस ऑप्शन में है? 2 में है। 7 छंग 42 हासिल लगे 4, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना मेरे भाई आप कहेंगे 42 4 46, 42 4 46 का 46 और 7 1 7, तो आप कहेंगे 7462 वोल्ट। कितने? 7462 वोल्ट आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि दूसरे व्यक्ति को 7462 वोल्ट यहां से मिले। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल परफेक्ट है, 7462 वोल्ट। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है आपका कि 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी वैध मत थे। 80 ने किया है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले हैं। देखो जो बी है उसको ए से, बी को किससे? ए से कितने कम मिले हैं? आप कहेंगे 50%। 50% की भी 1/2। अगर ए को 2 वोट मिले हैं तो इसको कम मिले हैं, तो इसको कितना मिला है? 1 वोट मिला। 50% मतलब आधा। और आगे देखो ये कंडीशन अभी आप देखो क्या है, बीसी का अंतर कितना है? 1000 है। लेकिन यहां जब आप पढ़ोगे कि बी को सी से कितना 10%, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले हैं। भाई बी को जो है सी से 10% अधिक, सी से 10% अधिक, 10% की भी 1/10। अगर सी को 10 मिले हैं तो बी को कितने मिले हैं? 11। बी को कितने मिले हैं? 11। मेरे शेर यहां भी भर दीजिए और यहां भी आप लोग इसको भर दीजिए। ये कितना होगा? 10 × 10, ये कितना होगा? 11 × 11 और ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। ये इनका अनुपात हो चुका है, ये इनका अनुपात हो चुका है। अब देखो क्या बोला है सवाल ने, बोला है कि बीसी का अंतर कितना है? 10,000। तो यहां बीसी का अंतर कितना है? 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे भैया 1 की वैल्यू है 10,000। कितनी है? 10,000। कितने गुना? 10,000 गुना। तो ये टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 22 और 11 33 और 10 43। तो 43 का भी आप अगर 10,000 गुना करेंगे, 43 का भी आप अगर 10,000 गुना करेंगे, 10,000 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये 43,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे भैया ये 43,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4,03,000। ठीक है, नहीं क्या है ये 43 है ना? ठीक है, ये 10,000 है, 43 का 10,040। ठीक है, ये हो जाएगा 43 का 10,040, ये हो जाएगा मतलब 4,30,000। ये कितना हो गया टोटल? 4,30,000 हो गया। ठीक है, 4,30। ठीक है मेरे भाई, ये 10,000 ही है बिल्कुल। तो एक चलो ये कितना हो गया? आप कहेंगे भैया 4,30,000 हो गया। अब ये जो था ये कितने प्रतिशत की वैल्यू आई है मेरे भाई? 80% की। ये कितने प्रतिशत की वैल्यू आई है? 80% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? 80% की वैल्यू कितनी आई है? आप कहेंगे भैया ये आई है 43 के बाद 4 जीरो। कितने जीरो? 4 जीरो, ये आई है। तो 100 की कितनी आएगी? 100% की। तो आप कहेंगे 100 गुणा 43 के बाद 4 जीरो और बटे में कितना मेरे शेर? 80। बटे में कितना? 80। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 बार। अब जब 4 से इसको काटोगे आप तो 4 ढाई 40, 4 ढाई 40 बचा 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28, 28 बचा 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और डबल जीरो ये, और गुणा में कौन रह गया? अभी 5 रह गया। गुणा में कौन रह गया? अभी 5। तो मेरे भाई ये दोनों जीरो तो आपके ऐसे ही, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना मेरे भाई? 37, 5 सत्ते 35 और 2 37 और 5 इकन 5, 5 इकन 5। तो ये कितना आ चुका है? 53 75 00। कितना आ चुका है? 53 75 00। तो 53 75 00 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 53 75 00। मेरे भाई कितना? 53 75 00 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? बहुत अच्छा सवाल, काफी बढ़िया, बहुत गजब सवाल है बच्चे। ठीक है, 2023 में आया हुआ सवाल है। मान लीजिए
अब देखो क्या कुल मत कितने थे मेरे भाई, 100x थे। x मानना बहुत जरूरी है। इसमें से क्या हुआ, इसमें से ये हुआ कि 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इन्होंने 10% ने मेरे भाई नहीं डाले, तो कितनों ने डाले आप कहेंगे 90 ने, तो ये 90x ने डाले। अब इनमें से भी क्या हुआ, जो एक उम्मीदवार था भाई, ये 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, ठीक है बच्चे, 2 उम्मीदवार थे। अब इनमें से भी एक ने क्या काम किया है, एक ने काम ये किया है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं के 50% मत प्राप्त कर लिए। जो कुल पंजीकृत थे, पंजीकृत कितने थे 100x, इनके इसने मतलब 50%, तो 100 का आधा कितना या 50% कितना है, इसने 50x जो है पंजीकृत कर लिए। और यहां जब 90x वोट थे तो उनमें से क्या हुआ मेरे भाई, 150 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इनमें से 150 अवैध घोषित हो गए, तो यहां से 150 और घटा दीजिए। अब वैध मत है ये आपके कुल टोटल वैध मत। अब इनमें से 90x माइनस 150 में से 50x तो इसने ही कर लिए, तो इसके हिस्से में कितने आए, तो मेरे भाई 50x में से ये घटा दो। जब 50 में से ये घटाया आप कहेंगे भैया ये आया 40x, कितना 40x, और माइनस माइनस कितना हो गया मेरे भाई, प्लस हो गया, और ये कितना 150, ये कितना मेरे भाई 150, ठीक है, ये कितना 150, ठीक है। तो नहीं 150 नहीं, ये कितना, इसमें से ये घटा दो मेरे भाई, क्या इसमें से ये घटा दो, तो ये कितना आएगा आप कहेंगे भैया ये आएगा 40x माइनस 150, 40x माइनस 150 आएगा, ठीक है, 40x माइनस 150 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, यहां से जो ये जीता है, जीतने वाला उम्मीदवार, अगर मैं आपसे कहूं ये कितने से जीत गया, तो मेरे भाई आप इसमें से ये घटा दो। अब इसमें से ये घटा दो, तो 50 में से 40 गए, कितना बचा 10x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया मेरे भाई, प्लस हो गया, और ये कितना 150, तो 10x बराबर 150, इतने वोटों से ये जीत गया। मगर इसकी जगह कितने वोटों से जीता, आप कहेंगे भैया ये जीता है 350 वोटों से। कितनों से जीता है, 350 वोटों से जीता। और कहां लिखा हुआ है, ये अपने प्रतिद्वंदी से इतने मत अधिक मिले, कितने 350 मत। बस यहां से देखो ये 150 इधर जाकर माइनस को ही है, तो 10x बराबर कितना हो गया मेरे भाई 200, कितना हो गया बच्चे 200 हो गया। और x का वैल्यू कितना आ गया, आप कहेंगे भैया x का वैल्यू 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं यहां से कुल मतलब टोटल मत बूझूं, तो आप कहेंगे भैया कुल होगा, इसका भी 20 गुना कर दीजिए। कितने गुना, 100 का 20 गुना, क्योंकि x का मान 20 आया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो कुल मत अगर टोटल वोटों की बात होती तो 2000 होते, लेकिन उसने क्या पूछा है, हारने वाले का प्रतिशत। तो हारने वाले को कितने मत मिले थे, ये मत मिले थे बच्चे, ये मिले थे। इनका भी जब हम निकालेंगे तो इसको कितने मिले, आप कहेंगे यहाँ 40 गुणा 20 कर लीजिए, क्योंकि x का मान कितना आया मेरे भाई 20 आया है, और माइनस कितना बच्चे 150, माइनस कितना 150, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 800, कितना हो जाएगा ये 800, और 800 में से 150 घटा दो, तो इसको मिले कितने, आप कहेंगे भैया इसको मिले 650 वोट। कितने 650 वोट मिले, 650। तो बच्चे इसका ही तो प्रतिशत पूछा है हमसे, इसका ही तो प्रतिशत पूछा है। तो देख लीजिए इसका जब हम प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई, तो इसको कितने वोट मिले हैं, आप कहेंगे भैया 650। कितने में से मेरे भाई, आप कहेंगे भैया टोटल कितने थे 2000 थे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बच्चे जब इसको काटेंगे तो 2 तिये 6, ठीक है, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आप कहेंगे 32.5%। कितना कितना मेरे भाई 32.5%। और 32.5% जो है आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे, बिल्कुल सही है 32.5%। बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई, ये सवाल काफी अच्छा सवाल था बच्चे, बहुत गजब का सवाल था, ठीक है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। एक और अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला बच्चे, 12% ने, ठीक है। मान लीजिए टोटल कितना था मेरे भाई, अगर मैं टोटल की बात कर लूं, टोटल 100 था, कितना था 100, तो बच्चे 12 ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला, जब 12% ने नहीं डाला मेरे भाई, तो डाला कितनों ने, आपने कहेंगे भैया 88 ने डाल दिया। कितनों ने 88 ने। अब उनमें से भी 2% क्या है, अमान्य अवैध घोषित हो गए बच्चे, इसका भी कितना 2% अमान्य घोषित हो गए। तो 88 का जब हम 2% हटाएंगे तो कितना रह जाएगा 98 बच्चे। 98% जब इसका निकालेंगे तो 88 का 98 से गुणा कर दें, 88 का बच्चे 98 से गुणा कर दे। 8 अट्ठे 64 के का 4, हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 72, 8 नम 72, 72 और 64 कितना हो जाएगा भाई, जरा एकदम जोड़ते, 72 64 6 7 6 13, 136 और 6 142 के का 2, हासिल लगे कितना 14, 8 नम 72, 4 76 10 86, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बटे में 100 है तो ये 86.24।
बच्चे ये कितना बचेगा, तब 2% 86.24 बचेगा। कितना बचेगा आप कहेंगे भैया, ये बचेगा 86.24 जब ये अमान्य घोषित हो गए। ठीक है, अब आगे देखो क्या है बच्चे, आगे यह है विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% मत प्राप्त करे। भाई विजेता, जो विजेता था और एक हारने वाला था, तो इसने इसके विजेता ने इसका कितना 46%, तो भाई इसका 46% कितना होगा, 46 ही होगा। इसने इतने प्राप्त कर लिए इतने में से, तो इस गरीब के हिस्से में कितने आए मेरे भाई, इस गरीब के हिस्से में आए 40.20, कितने 40.24 सॉरी 24 ये। अब मेरे भाई मैं आपसे पूछूं ये इससे कितने से जीत गया, कितने से जीत गया, तो बच्चे अगर हम इसका घटाएं तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया ये आएगा 5.76। ठीक है, क्योंकि 0 6 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से गए 7 बचा। ठीक है भाई, ये इतने से, लेकिन इतने की जगह सवाल में बच्चे देख कितना रखा है, आप कहेंगे भैया कितने मतों से जीता, आप कहेंगे 1044 मतों से। कितने से, 1044 मतों से जीता है, तो इसकी जगह कितना बच्चे, आप कहेंगे 1044 है। ठीक है, 1044। ठीक, अब भाई ये इससे कितने गुना है, तो बच्चे 1044 के बटे में ये लगा दीजिए कितना 5.76। तो पूछा क्या यहाँ से, कुल संख्या ज्ञात करो पंजीकृत की। बच्चे पॉइंट हटाया, 00 बढ़ा लिया। ठीक है, 4 से काटते हैं, चलिए 4 × 4 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। 4 से इसको काटते हैं मेरे भाई, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, 4 × 4 0 0 ये बचा। फिर 4 से काटते हैं, चलो 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24। 4 से इसको काटते हैं, 4 6 24, 2 बचा, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 20 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना है, आप कहेंगे भैया ये है भाई 900 और काट लो, चलो 9 चौक 36, 9 से इसको काटोगे 9 सत्ते 63, 2 बचा, हो गया 22, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। बच्चे कितना आ गया 725/4। तो इसका भी आप लोग क्या कर दो, 100 का भी 725/4 कर दो, 725/4 कर दो, 725/4। 4 से काटा 25 बार और बच्चे 25 की इधर गुणा लगा दो, तो 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 12, 62 के का 2 हासिल लगे 6, 25 सत्ते 175, 175 6 181, कितना 181, तो कितना 18,125। बच्चे कितना है यहाँ से, इस सवाल का आंसर आपके का 18,125 है, जो आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। देखो दोनों ही सवाल काफी अच्छे सवाल थे और दोनों एसएससी जीडी 2023 में आए हुए हैं, 25 जनवरी की 4th शिफ्ट में आया था ये। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। कुल 28 में शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित, जो 3 थे उनके बीच बराबर बराबर विभाजित किए जाते हैं यदि डाले गए कुल मतों का मत 1200 थे, तब राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मिले। देखो 1200 थे टोटल वोट, 28% इसे मिल गया 28। ठीक है भाई, टोटल 1200 थे, 1200 का 28% तो इसे मिल गया और बाकी जो थे वो 3 बंदों को मिले, 3 को। तो बाकी कितने, आप कहेंगे 2 और 72, मतलब बाकी 72% 3 बंदों को और बराबर बराबर। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना है, आप कहेंगे भैया 24%। प्रत्येक के हिस्से में कितना आया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 24%। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक को कितने मिले 24%। तो बस 1200 का कितना निकाल दो मेरे भाई, 24% निकाल दो, तो 24/100, 24/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4 और 12 दूनी 24, 24 4 28, 24 4 28, तो कितने 288। 288 आपके किस ऑप्शन में है, इसको हम यूनिट डिजिट से भी कर लेते बेटे, इकाई अंक से। कैसे, 4 12 चौक 48, मतलब इकाई का अंक 8 किसमें, एकमात्र ऑप्शन है आपका जिसमें इकाई का अंक 8 है। तो इस तरीके से भी आपका ये सवाल का आंसर 288 ही आता। ठीक है, 288 ही आता। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति की आय और बचत। बच्चे क्या है, यहां से मैं आपसे कह दूं, देखो इन सवालों को लिख के करना। आय है मेरे भाई, बचत है, तब क्या होगा, एक चीज और होगी आपके पास, क्या खर्च, क्या होगा खर्च। भाई आय कितनी 7:3, तो बच्चे इसको 700 मान लो, इसको 300 मान लो। ठीक है, मेरी बात सुनो, 700 कमा रहा, 300 बचा रहा, तो 400 खर्च करेगा। कितने खर्च करेगा बच्चे, 400 खर्च करेगा। मान लीजिए मैं 700 रुपए कमा रहा हूं, 300 रुपए बचा रहा हूं, तो मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं मेरे शेर, आप कहेंगे भैया आपने 400 रुपए खर्च किए हैं, उसने बोला है।
उसकी आय में 12% की वृद्धि। तो इसमें जब 12% की वृद्धि होगी तो इसका 12 सत्ते 84, 84 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 784 होगा। देखो निकाले करो कैसे, आप 700 का 12% निकाल लो कभी, आपको भैया आपने कैसे एकदम 84 कर दिया। ठीक है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 12 सत्ते 84, मतलब 84 रुपए बढ़ जाएंगे। तो 700 रुपए कितने हो जाएंगे, 84 बढ़ने के बाद 784 हो जाएंगे। चलिए अब ऐसे ही इसको करना। मेरे शेयर इसमें कितनी वृद्धि हुई है, आप कहेंगे भैया इसका जो बी है, सॉरी बीए में वृद्धि हुई है, बीए में वृद्धि हुई है, बीए मतलब खर्च, इसमें कितनी हुई है 8% की, 8% की वृद्धि। तो बच्चे इसका 8% कितना होगा, 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 432। देखो इसको भी इसी प्रकार निकाला कि 400 का कितना 8/100, 400 का कितना 8/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 8 चौक 32। ठीक है, ऐसे ही निकाला है कभी, आप सोचो। अब मेरी बात सुनो, अब की बार मैं 784 रुपए कमा रहा हूं और 432 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो बचाया कितने रहूं भाई, 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 बचा, और 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 बचे। अब मैं कितने रुपए बचा रहा हूं, आप कहेंगे भैया 352। पहले कितने बचाता था, आप कहेंगे भैया 300 बचाता था। मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए, आप कहेंगे 52 रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए। बच्चे कितने से, आप कहेंगे भैया 300 से, कितने से 300 से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो कैंसिल आउट, जब मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 इकन 3, 3 इकन 3 बचा, कितना 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, हो गया कितना 10, 3 3 और 3 3 बच्चे कितना आ जाएगा 17.33। कितना आ जाएगा 17.33%। आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 17.33%। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब आ चुका है अपने का 17.33। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है एक्स की आय का 15%, वाई की आय का 20%। बच्चे देखो क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक्स का 15%, प्रतिशत से सबका प्रतिशत कट जाएगा, बराबर बाई का कितना मेरे भाई 20%, बराबर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बराबर क्या है जेड के 30% के बराबर है। मतलब क्या है, जेड के कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। आगे क्या है, उनकी आय का योग कितना 9000 है। यदि बाई अपनी आय से 2200 रुपए खर्च करता है, ठीक है, तो बाई की बचत कितनी होगी, बहुत गजब। देखो क्या है, यहां से इनका अनुपात बनाएंगे, इनका अनुपात, तो 5 6 30, 5 चौक 20, 5 दिए 15, ये आ गया। अब मैंने इनका अनुपात बनाने के लिए आपसे क्या कही थी, जिसका भी मान निकालना मेरे भाई, हमको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना, एक्स वाई जेड निकालना है। तो जिसका भी अनुपात निकालना हो उसका ढक लो, तो इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा, तो 6 चौक, आप कहेंगे भैया 6 चौक 24 अनुपात, इसको है तो इसको ढक लो, 6 तिये 18 अनुपात। बच्चे इसका निकालना है, इसको ढक लो, इनका आप कहेंगे इनका आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12। बच्चे अभी तो ये 6 से भी कट रहा, अभी किससे कट रहा 6 से, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, ये आ गया इनका रेशियो। चलिए जब सबको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, 9 आया, और 9 की जगह कितना दे रखा बच्चे, आप कहेंगे भैया 9000 दे रखा। कितने गुना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 1000 गुना, कितने 1000 गुना। तो सी का मतलब सॉरी जेड का कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, कितना जेड का कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और पूछा किसका है उसने, बाई का, सॉरी, तो बाई का ही कर लो बच्चे, बाई का ही कर लो। तो बाई का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया बाई का 1000 गुना करेंगे तो बाई का 3000 हो जाएगा, कितना 3000। अब 3000 जो है बाई का क्या है बच्चे, आय है, और 3 में से इसने खर्च कर दिए कितने 2200 रुपए, कितने खर्च कर दिए 2200, तो बच्चे बचाएगा कितने, या बचत कितनी करेगा, आप कहेंगे भैया 800 रुपए की। देखो 3000 रुपए कमा रहा भाई, इसने 2200 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे भैया बचाएगा फिर तो ये 800, और 800 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 800 रुपए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सवाल है एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी और उसकी मासिक व्यय 7200 रुपए थी। उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, उसकी जो आय थी, आय बच्चे अगर मैं उसकी आय की बात कर लूं तो कितनी थी 15,400, कितनी थी 15,400 थी। बात अगर मैं उसके खर्च की कर लूं, खर्च की, तो खर्च कितना था उसका, आप कहेंगे भैया खर्च था 7200 रुपए, कितना था 7200 रुपए। तो बचत कितनी बची, अब यहां से मैं आपसे पूछ लूं बचत कितनी बची, बच्चे इसमें से घटा दीजिए, दोनों जीरो है आपके ऐसे, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है, और यहां से 15 में से 7 गया तो 8, 8200 रुपए बचत थी, कितनी 8200 रुपए। अब आगे आप लोग मेरा साथ दो, तो बच्चे देखो क्या करेंगे हम लोग। उसने कही आय में 20% की वृद्धि हो गई, मेरे भाई आय जो है उसकी 20% बढ़ गई,
20%। 20% की भिन्न कितनी होती है? 1/5। तो अगर पहले 5 थी मेरे भाई तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। बच्चे कर दीजिए इसका, 5 से इसको काटा कितना हो गया? ठीक 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 ठीक। चलो इसको देखो और भी छोटा कर लेते हैं। कैसे है मेरे भाई? इसका मात्र 20% के मान निकाल दीजिए। तो 5 से काटा, 5 तिये 15, ठीक है, 5 तिये 15, उतारा 4 0 5 8 40, मतलब कितना, कितनी बढ़ गई मेरे भाई? बढ़ी हुई लिखा हूं यो मैं। यो कितना लिखी बच्चे हो? बढ़ी हुई है, इस बात का ध्यान रखना, बढ़ी हुई। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे 3080 बढ़ गई। चलिए खर्च कितना मेरे भाई? 5%। तो इसका 5% कितना? देखो 720, 10%, 10% का आधा, 720 का आधा 360। तो बच्चे खर्च कितना बढ़ गया इसका? 360 बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ गया? 360। ठीक है भाई। इसकी जो आय बढ़ी कितनी बची? 3080 बढ़ी। तो इसका खर्च इतना बढ़ गया मेरे शेर। अभी इसकी बचत कितनी बढ़ रही? आप कहेंगे इसमें से घटा दो 0, 8 में से 6 गया आपका, 2 बचा, और 30 में से गया तो आप कहेंगे भैया ये 2720। कितनी बढ़ गई? 2720 बढ़ गई। बच्चे ये बचत कितनी बढ़ गई इसकी? 2720 बढ़ गई मेरे भाई, ये बढ़ी हुई है। कितने पे बढ़ गई? आप कहेंगे 8200 पे। आप कहेंगे कितने पे? 8200 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। चलिए काट लीजिए। काटेंगे हम लोग किससे? भी इसको काटते हैं बच्चे, चलो 2 से ही काट लो। 2 से काटोगे आप इसको तो कितनी बार? 2 1 2, 2 3 6 और 2 6 12, 1360। और मेरे भाई इसको काटोगे 2 से तो 2 4 8 और 2 1 2, ठीक है। अब आप जब इसका गुणा करेंगे तो 41 तिया कितना होगा? 123। 41 तिया कितना मेरे भाई? 123। 41 तिया कितना? 123। बचा कितना? 13 हो गया 130, फिर 41 तिया 123, बचा कितना? 7 हो गया कितना? 70। 41 दूनी नहीं, एक बार जाएगा और 7 बार। तो ऐसा कहाँ है जो आपका 33.17 हो? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर आपके का क्या है? जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। ये मैंने बढ़े हुए निकाले बस बच्चे, मैंने पूरे नहीं निकाले। ये जो बढ़ा, ये जो घटा वो निकाल दिया। ये इतना बढ़ा, बढ़ा हुआ निकाल दिया। ये इतना बड़ा, बढ़ा हुआ निकाल दिया। तो ये कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया, डायरेक्ट ही निकाल दिया ये, ठीक है। ये कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। कितने बढ़ गया? 8200 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। चलिए अगला सवाल। सवाल है, सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत की वृद्धि ज्ञात करें। देखो उसकी, अगर मैं भाई आय की बात कर लूं, अगर उसकी आय बच्चे मैंने यहां से मान ली 100 रुपए थी, कितनी थी? 100, ठीक है। तो वो कितना खर्च कर रहा है मेरे शेर? अगर मैं उसके खर्च की बात कर लूं, आप कहेंगे भैया खर्च कर रहा 76%, मतलब 76। तो बच्चे वो बचत कितनी कर रहा? बचत तो आप कहेंगे भैया बचत कर रहा है ये इसकी, आप कहेंगे 24% अब मेरी बात सुनो, सवाल ने बोला है यदि उसकी आय, बच्चे उसकी आय कितनी वृद्धि कर जाती है? आप कहेंगे 14%। तो जब 100 की चीज 14% की वृद्धि कर जाएगी बच्चे तो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे भैया 114 हो जाएगी, 114, ठीक है। और उसका खर्च 10% की वृद्धि कर जाए तो उसके खर्च ने कितनी वृद्धि कर दी? 10% की वृद्धि बच्चे। और 10% कितना होता है इसका? इसमें को ऐड कर लेंगे कितना? 7.6। कितना? 7.6। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा आपका 83.6। कितना? 83.6। तो बच्चे देखो मेरी बात सुनो, ये कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटा दो तो बच्चे 0.4, तो आपका यहाँ से आएगा 0.4, ठीक है, 0.4 हो जाएगा। अब ये 3 रह गया, 3 में से 3 गया आपका कितना बचा? 0 बचा। और 11 में से 3 गया तो आपका 8 हो गया, तो 3 बचा। बच्चे इससे ये इतनी हो गई, कितनी बढ़ गई या कितनी घट गई बताइए? तो आप कहेंगे भैया ये बढ़ गई 6.4। कितने पे बढ़ गई? आप कहेंगे 24 पे बढ़ गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे पॉइंट हटाया तो ये 0 काट दिया, ठीक है। 6 से काटा और मतलब 4 से काटा, 4 छंग 24, 4 से इसको काटा हम लोगों ने, तो 4 से काटा, 4 1 4, 2 बचा और 4 छंग 24, ठीक है। चलिए 2 से इसको काटा 3 बार और 2 से हमने इसको काट दिया कितनी बार बच्चे? 8 बार। तो ये कितना हो गया? 80/3। कितना? 80/3 हो गया। और जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2 हो गया 20, 3 छंग 18 और 0.66 या 67 आ जाएगा। तो बच्चे 26.67 कितना आ जाएगा? 26.67 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 26.67। चलिए मेरे शेर अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए और जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए, तो कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था? मेरे भाई अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं, टोटल स्टूडेंट, तो बच्चे कितने कितने थे? आप कहेंगे 500 तो आपके एमकॉम में थे, प्लस 2000 आपके किस में थे? एमए में थे। तो मेरे भाई टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे भैया 2500। अब मैं यहां से पास बूझ लूं
बच्चे मैं पास पूछ लूं, यहां से कितने पास हुए आपके, आप कहेंगे भैया 450। अब मैं आपसे यहां से कितने पास हुए, तो आप कहेंगे भैया यहां से पास हुए 1500। कितने, 1500। तो टोटल बच्चे पास कितने हुए, आप कहेंगे 1950। ये क्या है मेरे भाई, पास है। ये क्या है बच्चे, पास है। ये पास है। अब पास प्रतिशत पूछा है, तो 1950 पास हो गए बच्चे। कुल कितने में से, आप कहेंगे भैया कुल 2500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 20 बचा हो गया 200, 25 अट्ठे 200। तो मेरे भाई कितने प्रतिशत पास हुए, 78%। बच्चे 78% आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 78%। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चे, 25% की। तो 25% की भिन्न कितनी, 1/4। तो 4 की चीज कितनी हो गई मेरे भाई, 5 हो गई। ठीक है, बाद में कितनी हुई है 20% की, 20% की भिन्न 1/5। तो 5 से कोई चीज कितनी हो गई मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 1 की वृद्धि हो गई, तो 6 हो गई। ठीक है मेरे भाई, 5 से 5 काट दो आपका। ये 4 से कोई चीज कितनी हो गई, 6 हो गई। कितने की वृद्धि, आप कहेंगे 2 की, कितने पे, 4 पे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कितना 2, 1/2 का मान कितना होता है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 50%। कितना होता है 1/2 का मान, आप कहेंगे भैया 50%। तो 50% बच्चे आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। आप कहेंगे भैया 50% किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 50%। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं। तो बच्चे देखो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यदि पी क्यू से 40% कम है। मेरे भाई जो पी है वो क्यू से कितना कम है, 40%। 40% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 40% की भिन्न होती है 2/5। क्यू से कम है कौन, पी। तो क्यों अगर 5 है तो ये 2 कम है बच्चे। अगर कम हो तो ऊपर वाला घटा देते हैं और ज्यादा हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। ये कितना, 3। अब ये इससे कितना अधिक है उसने पूछा है, तो क्यों पी से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितने से अधिक है, 3 से। 2/3 की कितनी होती है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ये होती है 66.66 या 66 सही 2/3%। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपका क्या आएगा, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है मेरे शेर। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लें तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि x y से 80% अधिक है। जो x और y की बात चल रही है तो x जो है y से 80% अधिक है। देखो ऐसे भी कर लेते हैं इसको, अगर ये 100 है तो ये कितना है 180। मेरे भाई 100 है तो ये कितना है 180। तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y x से ये इससे कितने कम है, आप कहेंगे ये 80 कम है। कितने से कम है, 180 से कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ऐसे भी कर लेते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, तो ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है चलो काट लीजिए इसको। 2 से काटा इसको कितनी बार, 2 चौक 8, 2 से इसको काटा कितनी बार, 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 400/9। 400/9। जब 9 से इसको काटोगे आप तो आप कहेंगे 9 चौक 36। 9 चौक 36 बचा कितना, 4 हो गया 40। 9 चौक 36, 44.44 ऐसे आ जाएगा। ये 44.44 ऐसे आ जाएगा बच्चे। तो ये 44.44 कहाँ है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। इसको ऐसे भी कर लेते हैं, कैसे देखो मैं बताता हूँ। ऐसे भी कर लेते हैं, x y से। ठीक है, उसने बोला है x y से 80% अधिक है। 80% बच्चे 80% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे 4/5 होती है। y से अधिक है तो y अगर 5 है, अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना है 9 है। कितना है 9। तो ये इससे कितना कम है, आप कहेंगे 4 कम है। कितने पर, 9 पे। 4/9 की कितनी होती है, 44.44 ही होती है। 44.44 ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इससे इतना सा हो गया, इससे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए। चलिए अगला सवाल, ST का 160% है तो TS का कितने % होगा। देखो बात अगर ST की बात कर लूं तो उसने बोला है जो S है वो T का 160%। अगर ये 100 है तो ये कितना है 160 है। ये कितना है 160 है। 4 से काट दो चाहे, अगर और छोटा करना चाहो तो TS का कितने प्रतिशत होगा। तो बच्चे T कितना है 100 है, और किसका S का मतलब 160 का कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो यहां से जब आप लोग इसको काटोगे बच्चे, जब 4 से काटोगे इसको, 4 से काटा 25 बार। ठीक है, और 4 से इसको काटा आपने, 4 चौक 16 40 बार। ये 0 से आपका 0 कट गया। ठीक है, अब इसको आपने 2 से काटा 2 बार, इसको 2 से काटा 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 बटा कितना 2। 2 से काटोगे आप जब इसको, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब कितना 62.5%। तो 62.5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 62.5%। तो इस सवाल का जवाब भी आपके का आ चुका है 62.5%। चलिए
अब तो बहुत हल्के सवाल है भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। देखो सवाल है कि x 22 से 30% कम है। जो x है वो 22 से कम है और कितना कम है 30%। बच्चे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? अगर 30% की मैं बात कर लूं फ्रैक्शन वैल्यू की तो 3/10 होगी। भाई कम है, किससे कम है? 22 है। अगर y पूरा 10 है तो ये कम है, कम हो तो ऊपर वाला घटा देते हैं बच्चे। तो 10 में से 3 गया, कितना है इसके हिस्से में? 7 है। आगे दे रखा है तथा z x से 50% कम है। जो z है वो x से कितना कम है? 50% कम है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर ये 2 है तो 2 से 1 कम है तो ये कितना है? 1 है। मेरे शेर यहां से क्या भर दो? 7 और यहां से क्या भर दो आप लोग? 2। तो बच्चे इनका रेशियो आ जाएगा 7 7, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। ये इनका रेशियो आ चुका है। तब उसने पूछा क्या है? तो z 22 से कितने प्रतिशत कम है? तो z जो है 22 से कितने प्रतिशत कम है? बच्चे z 22 से कितना कम है? आप कहेंगे भैया 13 कम है। और किससे कम है? 20 से कम है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे कितना होगा? 65। 13 पंजे कितना होगा? 65। तो ये इससे कितना प्रतिशत कम होगा? 65%। 65% आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 65%। बच्चे इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है। कितना अच्छे से आ चुका है? 65%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि P क्यू से 33 सही 1/3% कम है। बच्चे जो P है वो Q से 33 सही 1/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? याद करनी है आपको, 1/3 होती है। ठीक है, Q से। तो बच्चे Q अगर 3 है और ये कम है तो ऊपर वाला घटा दो। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। ठीक है, तब उसने बोला है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? मेरे भाई ये इससे कितने प्रतिशत अधिक? आप कहेंगे 1। कितने पे? आप कहेंगे 2 पे। 1/2 की कितनी होगी मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 50%। कितनी होगी? 50%। ये वाली चीजें आपको याद रखनी बच्चे। जो गुणा 100 करके लाओगे उसे करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप कम हो जाएगा। मान लो 2 सेकंड भी बचेंगे तो बचेंगे ही हमारे। ठीक है, चलो अगला सवाल मेरे भाई। सवाल है x 22 से 25% छोटा है। जो x है वो 22 से कितना छोटा है? 25%। बच्चे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर 22 4 है तो ये छोटा है तो ऊपर वाला घटा दो। 4 में से 1 गया तो ये कितने का है? 3 का है। ठीक है, उसने बोला है तो y z से कितना अधिक है? भाई ये इससे कितना अधिक है? आप कहेंगे 1 अधिक है। कितने पे? 3 पे। तो अभी तो मैंने बताया था 1/3 की कितनी होगी मेरे से? 33 सही 1/3% होगी। भाई इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना है आप लोगों को। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आपके का? आप कहेंगे मेरे शेर क्या होगा इस सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि a का 15% b के 45% के बराबर है। बच्चे जो a का 15% है तो a गुणा 15 बराबर है कितने के? b गुणा 45 के बराबर है। b गुणा 45 के। तो 15 15 और 15 3 45। ये मेरे शेर b है, b के। ठीक है, तो b इधर बटे में ले आओ। तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा? 3 तो यही रहेगा और ये 1 इधर बटे में चला जाएगा तो ये आ जाएगा। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3। ठीक है, तब उसने पूछा है a माइनस b। क्या पूछा है? a माइनस बी। तो मेरे भाई a माइनस बी का मान क्या आएगा? 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। और a माइनस बी का कितने प्रतिशत? a के बराबर है। कितने प्रतिशत? तो a के बराबर। a कितना है? 1। तो बच्चे a कितना है? 2। सॉरी a कितना है? 2। a कितना है? सॉरी 3। ठीक है, a कितना है? 3। तो a माइनस बी का कितने प्रतिशत? मैं कह रही हूं इस 2 का x प्रतिशत। x/100 बराबर है किसके? a के। a का मान कितना है? 3 है, ये है। ठीक है, तो ये इधर गुणा कर लेगा या इससे काट लीजिए इसको। कितनी बार? 50 बार। कितनी बार काट लीजिए? 50 बार। और 50 इधर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना होगा? 50 या 150। x बराबर कितना हो जाएगा? 50 या 150। तो आप कहेंगे 150% के बराबर होगा। कितने प्रतिशत के? 150% के बराबर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है? इतना है। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना मेरे भाई? 150% है। चलिए बहुत ही सस्ते सवाल चल रहे हैं भाई। अब तो सारे सवाल है a b से 25% कम है। मेरे भाई बात अगर a b की कर लूं मैं, a b की, तो a b से 25% कम। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताता आ रहा हूं, 4 पर 1/4। तो b से अगर b 4 है तो ये 1 कम है मेरे भाई, तो ये कितना है? 3 है। 4 है तो कम हो तो ऊपर वाला घटा देते हैं। तो अब देखो क्या है, उसने बोला है तो 2b माइनस a बटा कितना? 2। 2b बच्चे उसने बोला है 2b माइनस a और इस पूरे के बटे में 2। इसका मान बताना मेरे भाई। 2b, b का मान कितना है? 4। तो 4 दूनी 8 माइनस a का मान कितना है? 3 बटे कितना? 2। तो आप कहेंगे 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 और बटे में 2। मेरे शेर इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है? आप कहेंगे भैया 5/2 आ चुका है। और 5/2 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 5/2। चलिए बहुत अच्छे से देखना है। अगला सवाल क्या है कि b a से 20% अधिक है।
बच्चे जो b है वो a से 20% अधिक है, जो b है वो a से 20% अधिक, 20% की भी 1/5। अगर a के हिस्से में 5 है तो b अधिक है कितनी, 1 अधिक है, तो b के हिस्से में कितना होगा 6, ऊपर वाला जोड़ दो। आगे है तथा c b से 25% अधिक है, जो c है वो b से भी 25% अधिक, 25% की भी 1/4। अगर b 4 है तो ये 1 अधिक है, ये कितनी है 5 है, ये कितनी है 5 है, कौन c। ठीक है, यदि c का मान 330 हो तो a का मान बताना। चलिए इसका ये रेशियो ही पूरा कर लीजिए। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30, 4 छंग 24, 6 पंजे 30। इसकी जगह कितना दे रखा, 330 दे रखा। ये 0 से 0 कट गया, कितने गुना, 11 गुना। तो किसका पूछा है, a का, तो भाई इसका भी 11 गुना कर दो। तो 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 220 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा, 220 होगा। इस सवाल का भी जवाब हमारे का क्या होगा बच्चे, बहुत अच्छे से आप लोग बताएंगे सभी कि भैया इस सवाल का जवाब भी हमारे का 220 होगा। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आपके समझ आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है कि यदि a b से 20% कम है। बच्चे यदि a जो है b से 20% कम है, a b से 20% कम, 20% की भी 1/5। अगर ये 5 है और a इससे 1 कम है तो a कितना है मेरे शेर 4 है। मिल गया इनका मान, ठीक है। तो उसने पूछा है 2b माइनस ए, क्या पूछा है उसने, 2b माइनस ए अपॉन ए, ये पूछा है मेरे भाई। लगा दो, 2 इंटू बी का मान कितना है 5 है, तो 5 दूनी 10, माइनस ए का मान कितना 4 बटे ए का मान कितना 4, 10 में से 4 गए 6/4। बच्चे जब काटेंगे 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, आंसर कितना आ चुका है 3/2। आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 3/2। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है 3/2। चलिए एक और अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तब ए का बी का कितने प्रतिशत, बी के 20% के बराबर। मेरी बात सुनो, ए का कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया ए का कितना 15%, कितना 15% बराबर किसके है, आप कहेंगे भैया बी के 18% के बराबर है भाई। अब मेरी बात सुनो, इस सवाल को मैं किस तरीके से और करूंगा, 2 तरीकों से करूंगा। किस तरीके से करूंगा पहले ये देख लो बच्चे। मैं इसको काटता हूँ, 3 से कितनी बार कट गया, 3 पंजे 15, 5%। ठीक है, 3 से मैंने इसको काटा, 3 छंग 18, 6%, 6%। आगे दे रखा उसने कि बी का 20%, वो सॉरी ए का 20%। बच्चे ए का 20% दे रखा है तो उसने बी का परसेंट पूछा है, कितने का, बी का परसेंट पूछा है। तो मेरी बात सुनो, ये इसका कितने गुना बच्चे, ये इसका कितने गुना 4 गुना। तो मेरे शेर इसका भी आप लोग क्या करेंगे बच्चे 4 गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24%, कितना होगा 6 चौक 24% होगा, बी के 24% के बराबर। तो किस जवाब में है ये सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दूसरा तरीका देखो क्या है बच्चे, दूसरा तरीका क्या है आपको बताता हूं। चलिए मेरे भाई ए का जब इसे काटेंगे तो ए का 5 आ जाएगा, यहाँ बराबर क्या होगा, बी का कितना आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा। ठीक है, बी का 6 आ जाएगा। ठीक, सही, बहुत गजब। अब देखो यहां से मैं अगर आपसे बात करूं तो ए अनुपात बी बराबर मैं बूझूं आपसे, आप कहेंगे भैया क्या होगा, या ए अनुपात बी बराबर क्या होगा मैं आपसे कहूं तो ए के हिस्से में 6 चला जाएगा, बी के हिस्से में 5, तो 6:5 होगा। बच्चे इसको हम 500 600 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसने पूछा है ए का 20%, इसका 20%, 600 का 20%, तो कितना होगा 600 का 20% 120 होगा। बच्चे 600 का 20% कितना होगा, 20 छंग 100, 2 छंग 12, 120 होगा। तो बच्चे 120 500 के कितने के बराबर है, तो 120 मेरे शेर किसके 500 के कितने के बराबर है, आप कहेंगे तो 2 0 से 2 0 और 5 से काट दिया 24 बार, कितने के बराबर है 24% के। तो इससे भी आपका जवाब 24% आएगा, इससे भी आपका जवाब 24% आने वाला है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यदि संख्या ए का 78% की, यदि अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो बी अनुपात ए कितना होगा। भाई ए का कितना 78, बच्चे ए का कितना 78 बराबर है बी के कितने के, आप कहेंगे 32.5 के। ठीक है, चलिए काट लीजिए। जब हम लोग इसको काटेंगे मेरे भाई तो ये जब पॉइंट हटाया तो नीचे 10 बढ़ा लिया, 5 से काटा 2 बार, 5 से इसको काटा, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। ठीक है बच्चे, ये 2 इधर जाके गुणा कर लेगा, ये 2 इधर जाके गुणा कर लेगा, तो a गुणा 12। ठीक है मेरे भाई, a गुणा 12 बराबर b गुणा 5 होगा, b गुणा 5 होगा। तो a अनुपात a बटा b कह दो या अनुपात b कह दो, बराबर 5 तो यही रहेगा, लेकिन 12 इसके बटे में जाएगा। पता चला a का मान 5 है, b का मान 12 है। तो उसने पूछा क्या है, b रेशियो a,
बी अनुपात ए पूछा है। बी का मान कितना है मेरे भाई 12 है, ए का मान कितना है 5 है, तो क्या आ जाएगा 12 अनुपात 5। 12-5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 12-5। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है 12-5। तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों के ये सवाल समझ आ रहे होंगे मेरे भाई। अगर सवाल समझ आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी कर दें। चलिए अगला सवाल है कि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस 20 के 20% के। तो बच्चे देखो क्या है, x माइनस वाई का कितना मेरे भाई 30% बराबर है किसके, x प्लस वाई के कितने के 20% के। बच्चे काट दीजिए, जीरो से इसका जीरो, इसके जीरो से इसका जीरो काट दो। तो मेरे भाई मैं अगर आपसे पूछूं x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, अब देखो क्या हुआ, ये जो गुणा में था इधर आ गया, अब देखो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो ये कितना 2/3, मतलब पता चला x प्लस वाई का मान 2 के रेशियो में और ये 3 के। मैंने बताया था जब ये अनुपात में हो तब भाई बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, और छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों का अंतर कर दो 1। अब उसने पूछा क्या है बाई, और बाई x का कितने प्रतिशत। बच्चे बाई कितना 1, x कितना 5, तो 1/5 की कितनी होगी 20%। 1/5 की कितनी होगी मेरे शेर 20%, और 20% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 20%। चलिए बहुत गजब। अगला सवाल देखो, जो 57 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से है कि यदि a b से 75% अधिक है, यदि a जो है किससे अधिक है, b से, कितना अधिक है 75%, a ठीक है। 75% की भिन्न कितनी होती है, आप कहेंगे भैया 3/4 होती है। अगर b कितना है 4 है तो a अधिक है, तो ऊपर वाला जोड़ तो a कितना होगा 7 होगा। आगे देखो क्या है, सी डी का 40%, देखो अभी सी डी की बात नहीं हुई, इस बात को छोड़ो, आगे चलो। डी ए से 20% अधिक है, जो डी है वो ए से भी 20% अधिक है, जो डी है वो ए से 20% अधिक है, और 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5। डी अधिक है कौन, ए से, तो अगर ये 5 है तो ये कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये 6 है। फिर अब आ जाओ ऊपर वाली लाइन पे, अब आ जाओ इस पे, सी जो है डी से 40% कम है, 40% की भिन्न कितनी मेरे शेर 2/5। अब सी कम है किससे, डी से, डी से कम है कौन सी और 40%। अगर ये पूरा 5 है डी तो ये कम है, तो भाई ऊपर वाला घटा दो, अगर अधिक हो जुड़ा है घटा दो, ये कितना 3, ये कितना मेरे भाई 3, यहां भर दो, यहां 7, यहां 7, यहां 6, यहां 6, यहां 5, ठीक है, यहां 5, और यहां भी आप लोग 5 भरेंगे। चलिए 5 पंजे 25 चौका 100 मेरे भाई, 5 पंजे 25, अब 25 सत्ते 175, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे 6 पंजे 3 सत्ते 21 210, ठीक, इसको देखेंगे, ठीक, और 7 छंग 42, और 42 दिया 126, 42 दिया कितना होगा, ठीक, 42 दिया 126, ये हो गया। अब उसने किस किस के बीच में रिलेशन दे रखा, बी और सी के बीच में, तो हम लोगों को बी और सी के बीच में ही रिलेशन निकालना है। चलिए बी और सी के बीच में ही रिलेशन हम लोगों को निकाल देना है। बच्चे बी का मान कितना है, तो बी का आप कहेंगे भैया बी का मान कितना, भाई बी कहाँ है, बी का मान है 100, बराबर है सी का मान कितना है, बी और सी के बीच में सी का मान है 126, कितना है, सी का है 126। बच्चे काट दीजिए कितनी बार, 50 बार, इसको काट दीजिए कितनी बार, 63 बार, ठीक है। तो दूसरे की थाली का घी हमेशा अव्वल लगता है, ठीक है मेरे भाई, दूसरे की थाली का घी हमेशा ज्यादा लगता है, ठीक है। चलिए ठीक, दूसरे की थाली का घी हमेशा क्या लगेगा मेरे भाई, ज्यादा लगेगा, तो बी के हिस्से में कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 बराबर सी के हिस्से में कितना आ जाएगा बच्चे, सी के हिस्से में 50 आ जाएगा। तो आप कहेंगे भैया 50C बराबर 63 भी है कहीं, 50C 63 भी है, तो आप कहेंगे जी हाँ है। 50 और 63 का रिलेशन किस में, ऑप्शन नंबर सी में। बच्चे 50 और 63 का रिलेशन है किस में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने काफी अच्छा सवाल है। सवाल है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर का प्रतिशत होना। पहला आई देखो कितने आई, 1 आई 2 आई, तो मेरे भाई 2 आई है, टोटल कितने में सब कुल पद गिन लो, तो 2 4 6 8 10, 10 में से कितने में से, 10 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 और 10 दूनी 20, तो मेरे भाई कितने प्रतिशत होगा, 20% होगा। कितने प्रतिशत होगा, 20% होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इतने हल्के सवाल भी आते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है एक संख्या की 5 से ही 3/2% से वृद्धि करने पर इतना देती है 52, इतना बढ़ जाता है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है मेरे शेर। मैंने कह दिया संख्या कितनी है x का, या एक बात सुनो, संख्या हमने मान लिया भाई, देखो संख्या यहां से बना लेंगे, पहले इसको सीधा कर लो, 5 या 15 और 3 18/2,
18/2% तो बच्चे प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लेकर जाएंगे, कितना 100। तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18/200। मेरे भाई संख्या अगर 200 है, संख्या अगर 200 है तो इसका ये कितना है, आप कहेंगे ये 18 आएगा। कितने प्रतिशत, ये वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया ना इसका 5 से ही 3/2, इसका मान 18। 18 की जगह है कितना, आप कहेंगे भैया ये तो 52 है। ठीक है, ये कितना है, सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 3 13 है। ये बच्चे ये 13 है, कितना है ये 13 है। ठीक, ये कितना है मेरे भाई 18 नहीं है, ये 13 है। 13/200 हो जाएगा, 13/200। बच्चे 13 की वैल्यू कितनी दे रखी, 52। कितने गुना, ऐसे ही कर दो डायरेक्ट 4 गुना। तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग 4 गुना, तो 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 800। 800 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 800। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यदि किसी संख्या के 40% में, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं कह दूं संख्या पूरी 100% होती है, इसका मैं 2 टुकड़े कर दूं, एक में इसका 40% कर दिया, तो मेरे शेर में इधर इसमें क्या जोड़ूंगा, जो ये संख्या मिल जाए। मेरे भाई इधर में क्या जोड़ूं, जो मुझे 100% मिल जाए। तो आप कहेंगे भैया इधर 60% जोड़ दो, जब भी तो ये 100 होगा, 40 और 60 100। ठीक है, मगर इस 60% की जगह हम लोगों ने जोड़ा कितना है बच्चे 165। कितना जोड़ा है 165, कितने गुना, ये 60 इसके बटे में लगा दो, ये 60 इसके बटे में लगा दो। बच्चे 5 से काट दो इसको, 5 से काटा, 5 3 15, एक बचा 5 3 15, 5 से इसको काटा तो 12 पंजे 60, ये आया। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 से काटा 11 बार, 3 से इसको काटा हमने 3 चौक 12, इतनी बार, तो कितना आया 11/4 गुना। तो मेरे भाई इसका भी क्या कर दो आप लोग 11/4 गुना कर दो। 4 से काट दिया कितनी बार 25 बार, और मेरे शेर जब 25 की इससे गुणा करूंगा तो 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। और 275 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का आंसर वो बिल्कुल सही है, 275, और 275 हमारे ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो चलिए बच्चे देख लीजिए क्या है। आज हम अपनी वीडियो को इसको यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।